जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये देख सकते हैं कि लोग किस कदर बेचैन हैं इमरान खान के हक में। ये मोहब्बत इसे कोई नहीं दूर कर सकता इमरान खान से। उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हुकूमत को नेशनल जवाब पढ़ लेना चाहिए और इनको फौरी बहाल करना चाहिए और इदारे की बंदिश का फैसला वापस। खान साहब का पैगाम आया, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर के वर्कर्स को कहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पीटीआई का एक वर्कर तुम्हारे साथ है, पीटीआई का एमएनए एमपी तुम्हारे साथ है और पीटीआई आपके दिलों में है और आप हमारे हमारे साथ मौजूद थे। लोगों की वालिहाना मोहब्बत आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ। ये वो मनाजिर है जो हमने आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ से दिखाए। जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये देख सकते हैं कि लोग किस कदर बेचैन हैं इमरान खान के हक में। ऐवान सदर का बजट बढ़ाया है, उसमें से इनकी तनख्वाह अदा कर दो, हम तुम्हारे से माफी मांगेंगे, हम तुम्हें सराहेंगे। ये ड्रामेबाजी बंद करो और होश के नाखून लो। जिस तरह ख्वाहिश साहब कह रहे थे, ये पहला खतरा है बुजुर्गों, खास तौर पे मैं आपसे माफी का तलबगार भी हूँ कि इस मुल्क ने, इस हुकूमत ने, इस अशराफिया ने आपको इस हद तक मजबूर कर दिया है कि आपको सड़कों पे आके बैठना पड़े। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जितनी खुदा ने मेरे अंदर दम रखा है, मैं आपके हकूक के लिए लड़ूंगा भी और जद्दोजहद भी करूंगा और मरूंगा भी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते आपसे आखिरी बात करता चलूं, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे इजलास होगा, इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने जुमे को इजलास है, तहरीक इंसाफ जो है आपके लिए खड़ी होगी, आपके लिए आवाज उठाएगी, आपके लिए लड़ेगी। ये बात नहीं सुनेंगे तो हम इन्हें बात नहीं करने देंगे। और अगर तो जैसे मेरे भाई ने कहा, मैं बात खत्म करते हुए जा रहा हूं कि जैसे उन्होंने कहा न्याला वाले कहाँ हैं, देखो ये याद करते हैं और न्याला वाले पहुंच जाते हैं। तो आमतौर पे तो ऐसा होता है, जब हम आ गए हैं अब इनके बाप को भी तुम्हारी बात माननी पड़ेगी और अगर ना मानी तो फिर 8 सितंबर को जलसा है, पहुंचना, खान की आवाज में आवाज मिलाना। 8 सितंबर को, अब तो 8 सितंबर तो पहले ही साढ़े पंजाबी कहने ने, तो मैं पंजाबी वाली एक बात करता हूँ जिन जिलों को, वो कहते हैं कि 8 तो पहले नदियां मंजियां मुदियां हो जाएंगियां, चारपाइयां उल्टी हो जाती हैं, पता आपको? ठीक है, नहीं वहां पे मौजूद होंगे, वो आवाज फिर इतनी बड़ी होगी कि फिर वो 14,000 नहीं, फिर वो लाखों की आवाज होगी और फिर इनके ऐवानों के शीशे जो है वो इन्हें पता लगेगा कि अरगीब की आवाज क्या होती है। उसामा बिल्ला ने बड़ी अच्छी बात की, वो जो 10 करोड़ ऐवान सदर के लिए एक्स्ट्रा मांगा है वो तुम्हारे टैक्स में से आया है। और आपको पता है कि जरदारी साहब इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों में से है, तो यार कोई खर्चा पलियों भी कर लिया करो, कोई खर्चा घरों भी कर लिया करो, तो अपनी गाड़ियां ले लो, गाड़ियां वापस कर दो, गाड़ियां के पेट्रोल तक सरकार से लेते हो। तो बहरहाल जाते जाते दोबारा इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे और आपकी ये जो मजलूमियत है ये इनको ले डूबेगी, इनको ये बंद नहीं करने देंगे। हम आखिरी हद तक जो कुछ हमसे हो सका हम आपकी यकजहती में आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह आपको आपके इन जायज अज़ाइम में कामयाबी दे और अल्लाह आपके बच्चों का जो नवाला है कल भी वो किसी को छीनने की तौफीक न दे। पाकिस्तान
देखो इन्होंने सारिया के लगते लेंदे पाकिस्तान तो बाहर ने, इसलिए पाकिस्तान का नारा भी ऐसे लगाओ जैसे हम एक दूसरे का नारा लगाते हैं, ताकि इन्हें पता लगे कि पाकिस्तानी अवाम के चोरी शुदा वोटों से ये वहां बैठे हैं, अवाम बोल पड़ी है और पाकिस्तान को याद कर रही है और खान को याद कर रही है। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अल्लाह आपकी खैर करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।